अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज 17 मई है और 17 मई को उन तमाम गैर मुल्कियों का इंतज़ार था जो अपने मुल्कों पर छुट्टी पर गए हुए हैं और फ्लाइटों की बंदिश में अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं। आज फाइनली वो दिन है जो सऊदी हुकूमत को इंटरनेशनल परवाज़ें बहाल करना था और बहाल हो गए हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने इंटरनेशनल परवाज़ें आज से बहाल कर दिए हैं। ये इंटरनेशनल परवाज़ें कौन से मुल्कों के लिए बहाल हुए हैं, कौन से मुल्कों के लिए लोग जा सकेंगे, कौन से मुल्कों पर पाबंदी रहेगी, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं और आप लोग इंतज़ार में भी होंगे कि जो इंटरनेशनल परवाज़ें हैं वो सऊदी हुकूमत 17 मई को बहाल करेंगे। तो आज फाइनली 17 मई है और सऊदी वज़ारत दाखिला ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ऐलान कर दिया है और जो इंटरनेशनल परवाज़ें हैं और बड़ी सरहदी चौकियाँ है उसे आज 17 मई से बहाल कर दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ डाउट है, अभी भी जो है ना मुकम्मल सतह पर इंटरनेशनल परवाज़ें सारे मुल्कों के लिए बहाल नहीं हुए हैं। आपको इस खबर को समझने की कोशिश करना होगा। मेरा पूरा कोशिश होगा कि आप लोगों को सही तरह से समझाओ। सबसे पहले आपको बताते चले कि वज़ारत दाखिला ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जो ऐलान किया है और जो लिस्ट जारी किया है 13 मुल्कों का, और उसमें सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि इन 13 ममालिक में सऊदी शहरियों पर पाबंदी रहेगी। इन 13 ममालिक में सऊदी शहरी नहीं जा सकेंगे। इन 13 ममालिक में जो हमारे लिए दो अहम कंट्रियाँ हैं उसमें एक अफ़गानिस्तान है और एक इंडिया है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यह ऐलान कर दिया कि अफ़गानिस्तान और इंडिया समेत जो 13 ये ममालिक है इसमें सऊदी शहरियों के जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा जो बाकी ममालिक है वहाँ सऊदी जा सकेंगे और आ भी सकेंगे। अब यहाँ पर अफ़गानिस्तान का भी नाम शामिल है। आप लोग ये ना सोचे कि सऊदी हुकूमत ने जो अफ़गानिस्तान है उस पर भी पाबंदी लगा दी कि अफ़गानिस्तान से कोई सऊदी अरब नहीं जा सकता। जो लोग पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान गए हुए हैं और वहाँ क्वारंटाइन हो रहे हैं वो लोग डेफिनेटली जो है ना वो सऊदी अरब दाखिल हो सकते हैं क्वारंटाइन होने के बाद। ये जो ऐलान किया गया है इसको समझने की कोशिश करें। वज़ारत दाखिला ने सिर्फ ये ऐलान अपने सऊदी शहरियों के लिए किया है और इस बयान में सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि सऊदी शहरियों को इन 13 ममालिक में जाने पर पाबंदी रहेगी। वो ये 13 ममालिक में नहीं जा सकेंगे और इस 13 ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम शामिल नहीं है, जो कि एक किस्म की खुशखबरी है। लेकिन यहाँ पर एक बात और दोहराते चले कि अफ़गानिस्तान से फ़िलहाल सऊदी अरब के लिए परवाज़ें बहाल है और सऊदी हुकूमत ने सऊदियों की अफ़गानिस्तान जाने पर पाबंदी लगा दी और पाकिस्तान सऊदी शहरी आ भी सकेंगे और जा भी सकेंगे। तो फिर पाकिस्तान से सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान से सऊदी हुकूमत ने जो इंटरनेशनल परवाज़ें हैं वो बहाल क्यों नहीं किए। तो समझ नहीं आ रहा क्या करे। लेकिन जो ये 17 मई इंटरनेशनल परवाज़ों की खबर था वो ये अभी 100% कन्फर्म हो चुका है कि ये जो ऐलान था ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए था, न कि हमारे गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी वज़ारत दाखिला ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि सिर्फ वो सऊदी ही सफ़र कर सकेंगे जिन्होंने कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवाई हो या फिर पहला एक कोरोना की एक वैक्सीन लगवाई हो, एक डोज लिया हो जिस पर 14 दिन गुजर चुके हो, या फिर अगर उसको पहला कोरोना हुआ हो और वो सेहतियाब हुआ हो तो सिर्फ ऐसे ही लोगों को सफ़र की इजाज़त होगी। इसके अलावा ये 13 ममालिक के नाम आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सऊदी शहरियों पर पाबंदी है कि वो इन 13 ममालिक में नहीं जा सकते। इस 13 ममालिक में पाकिस्तान का नाम नहीं है। लग तो ऐसे रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान की भी जो इंटरनेशनल परवाज़ें हैं उसकी बहाली का ऐलान मुतवक्के है, क्योंकि यहाँ पर अफ़गानिस्तान से परवाज़ें बहाल हैं, इंडिया से बंद है, जो कि इन्होंने यहाँ पर ये पाबंदी सऊदी शहरियों पर तो लगा दी कि सऊदी शहरी अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते और पाकिस्तान जा सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान का नाम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पर पाबंदी नहीं है तो सऊदी शहरी पाकिस्तान जा सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान से वो लोग ये पाबंदी क्यों नहीं हटा रहे कि पाकिस्तान में फंसे हुए जितने गैर मुल्की है, जितने अजनबी है वो सऊदी अरब जा सके। तो यही मुकम्मल
वज़ारत दाखिला का बयान था, परवाज़ों से मुतालिक इंटरनेशनल परवाज़ें बहाल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए, ना कि अजनबियों के लिए। अजनबियों के लिए इससे पहले जो ऐलान था, जो 20 ममालिक पर पाबंदी है वो बरकरार रहेगी। उस हवाले से फ़िलहाल कोई वज़ारत दाखिला की जानिब से ऐलान नहीं आया। अगर ऐसा कोई ऐलान मौसूल होता है, सऊदी वज़ारत दाखिला ऐसा कोई ऐलान करेगा तो वो भी फ़ौरन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान का नाम यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दोहराया गया, ना वज़ारत दाखिला की जानिब से और ना सऊदी गाका सोयल एविएशन की जानिब से। तो जैसे ही पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आएगी तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। बहरहाल अगर आपने अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगवाया है या फिर लगाने की सोच रहे हैं तो हमारा आपको यही मशवरा है कि ज़रूर अफ़गानिस्तान का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि पाकिस्तान से इंटरनेशनल परवाज़ें जो बहाल होने वाले हैं वो उसका चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ये 17 मई का बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे। हम ख़ुद भी आप सबको कह रहे थे कि इंतज़ार करें, लेकिन ये जो ऐलान था ये सऊदी शहरियों के लिए निकला, गैर मुल्कियों को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बाकी हम उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि वज़ारत दाखिला की जानिब से परवाज़ों को लेके कौन सी बयान सामने आई है, और बातें करने की ज़रूरत नहीं। अगर मज़ीद तफसीलात मिली तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।